देश में चुनाव आ गया है और इंडिया गठबंधन नारा दे रहा है कि लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ। क्या देश में तानाशाही हो रही है? हाँ, तानाशाही हो रही है। क्या तानाशाही हो रही है? तानाशाही हो रही है, केजरीवाल को अंदर दे रखा है। तो मतलब संजय सिंह को तो जमानत मिल गई, दूसरे और भाई भी हैं उनको भी अंदर कर रखा है। तो सारा तानाशाही चल रहा है। किसी से भी कोई धक्का ही चलता है, किसानों से भी धक्का चल रहा है। किसान के कितने मतलब शहीद हो गए, और आप बॉर्डर पर एक पंजाब के किसान का लड़का मारा गया बठिंडा जिले का। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 3 कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल हैं, सुशील गुप्ता हैं, अभय चौटाला हैं। क्या लगता है कौन जीत सकता है? सुशील गुप्ता जीतेगा जी। क्यों जीतेगा सुशील गुप्ता? कारण बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, पंजाब में भी बहुत अच्छे काम कर रही है पार्टी। क्या काम किया? दिल्ली में भी पढ़ाई फ्री है, इलाज फ्री है, जल पानी सब फ्री है पंजाब और दिल्ली में। आगे हरियाणा में भी करेंगे। इनका गठबंधन की सरकार मतलब सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण ठाकुर। सर क्या बताएंगे, चुनाव आ गया है, चुनाव को लेके क्या चल रहा है? चुनाव को लेके ये चल रहा है जी, देखो जी झारखंड का मुख्यमंत्री है वो अंदर इन्होंने डाल दिया, और जी अरविंद केजरीवाल इन्होंने अंदर डाल दिया। तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही की सरकार है ये। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, 3 चेहरे मैदान में आए हैं। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस ने इनको सपोर्ट कर रखा है, और उधर बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है जो पहले कांग्रेस में थे, और इनेलो से अभय चौटाला हैं। क्या बताएंगे? देखो जी, हमारा सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन है, ये हमारा दिन पर दिन बढ़ती होती जा रही है। सुशील गुप्ता जी यहाँ के जीत सीट निकालेंगे। क्या कारण लगता है, कैसे जीत निकालेंगे वो? जीते कारण ये है जी, इन्होंने कुछ नहीं करा। नवीन जिंदल जो बनाया है इन्होंने आगे भेजा है। ये भी पहले भी कोले के घोटाले में अंदर है। ये कोलेबाज जो भ्रष्टाचारी हैं उनको ये टिकटें देते हैं, और पब्लिक आम आदमी इंडिया गठबंधन के साथ है। को जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, पहले उनको जेल में डाल दिया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, क्योंकि जिस आदमी की गवाही पे इनको जेल में डाला गया है उनकी कंपनी ने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिए है। कार्रवाई तो बीजेपी के ऊपर होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर डाल रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वही देशद्रोही, उसी को अंदर जोक देते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन ने नारा दिया है लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ। क्या देश में वाकई में तानाशाही हो रही है? देखो, हमारे हिसाब से तो है ही। पहले ये था डेमोक्रेसी में आज़ादी थी, कम से कम बोलने की तो हिंदुस्तान में आज़ादी थी, बाकी चीज़ें मुहैया हो या ना। आज तो लगता है कि मुंह में ताले लग गए। अगर कुछ बोलोगे तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ईडी वाले आ जाएंगे, मतलब घुट घुट के जीने वाली हालत हो गई। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? देश की राजनीति पे असर पड़ेगा? जिस तरह से उपवास चल रहा है, आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो स्वतंत्रता सेनानी हो गए। आप ये देखो, जैसे लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, आज तानाशाही के खिलाफ संघर्ष है, और आज अरविंद केजरीवाल को हर बच्चा जानता है। तो ये संघर्ष तो, और उन्होंने शुरू से आंदोलन से निकले हैं, तो ये संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 3 उम्मीदवार हैं। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, बीजेपी नवीन जिंदल को लेकर आई है, अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट हैं। तीनों में से क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? हमारे लिए तो सुशील गुप्ता, सुशील गुप्ता, सुशील गुप्ता। सभी कुछ में तानाशाही है, अपनी मर्जी से करते हैं, जिसको जी करता है जेल में डालते हैं, जिसको जी करता है छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि सही हुआ, गलत हुआ? गलत है। कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल, अभय चौटाला 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, तो आपकी पसंद? नवीन जिंदल तो चुनाव से जब इनको टिकट भी नहीं मिली थी तब भी पहले भी गायब थे, और अब टिकट मिलने के बाद भी गायब हैं। ये कोरोना में कहाँ थे? जब बाढ़ आई थी तब कहाँ थे? सुशील गुप्ता जी तो बाढ़ में भी घर घर घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, शाहबाद में घूमे, थानेसर में गए, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में पानी भर रहा था, गुप्ता जी पानी में गए, लोगों से मिले। तो क्यों लगता है कि गुप्ता जी हैवी हैं? गुप्ता जी का कारण क्या है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी का मेन मोटिव है जो लोगों की ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको पूरा करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज बनाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। तो अब लोग समझ चुके हैं कि देश में आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ही लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। बाकी सभी भाजपा सरकार तो
धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। क्षेत्र में 3 कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, अभय चौटाला। किसको आप मानते हैं कौन जीत सकता है? ऐसे है, नवीन जिंदल की तो क्या बात करें जी। नवीन जिंदल भाजपा के द्वारा एक ऐसे कैंडिडेट लाए गए हैं, वो आते तो अमेरिका चले गए हैं, वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे। और गुप्ता जी को आपको पता है कि ग्राउंड लेवल पे आप भी रहते हो और ग्राउंड लेवल पे आप देख रहे हो कि गुप्ता जी की पोजीशन इंडिया गठबंधन के सबसे ऊपर चल रही है आज की डेट में। सर्वे में भी ये है कि सबसे ऊपर सुशील गुप्ता जी चल रहे हैं आज की डेट